अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत, नेतृत्व करने वाली और विकासशील विचारधारा वाली महिला के रूप में सभी को स्वीकार्य हैं। उनकी इसी स्वीकार्यता के कारण ब्लॉक स्तरीय एक रैली में महिलाओं की भागीदारी को लेकर उनके गांव ने पुरस्कार जीता। पुरस्कार के रूप में दरी, ढोलक, चिमटा और प्रशंसा पत्र मिला, जो अब काम आता है गांव की बैठकों में गीतों को गुनगुनाने और सबको बात सुनाने में। मैंने इन लोगों से कहा ऐसा है कि आज का समाज कितना जागरूक है, अब हर अधिकार महिलाओं को मिल रहे हैं, तो तुम लोग अपने अधिकारों को अपने हाथ से क्यों छीनते हो? ऐसे छिनवाने से तो हमारी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। आप लोग चलें, जहाँ मीटिंग है, कहीं ऑफिस में जाना है, कहीं बैंक का काम करना है, कहीं भी बाहरी जो भी ये काम होते हैं, हम सब लोग चलते हैं। महिलाओं ने आवाज उठाई, प्रस्ताव रखे तो उनकी समस्याएं भी दूर हुईं और फिर फाइलों से निकलकर गांव में हैंडपंप भी आया। सर्वसहमति से पंप ऐसी जगह लगवाया जिससे पानी के साथ-साथ सामाजिक भेदभाव की दूरियां कम हों। देवकी जी ने संगठन और समाज निर्माण की दिशा में कार्य किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ की आशा देवी ने अधिकारों के लिए लड़ने और छीनने की दिशा में कदम बढ़ाए। बेहद गरीबी में 10 से 12 घंटे तक बीड़ी लपेटते हुए अपने परिवार की 2 जून की रोटी जुटाने के संघर्ष के बावजूद वे सामने आईं, पूरी बस्ती को आवश्यक सुविधाएं दिलाने के लिए। आशा देवी ने अपनी बस्ती की आवाज उठाने के लिए सबका नेतृत्व किया। उनकी ही पहल से सब संगठित हुए और फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। गरीब बीड़ी मजदूरों की कच्ची बस्ती में पहले ना बिजली थी, ना पानी, ना रास्ता और ना ही बीड़ी मजदूरों का कार्ड और ना ही राशन कार्ड। हर काम सबको साथ लेकर जो शुरू किए तो उसके परिणाम भी सामने आने लगे। पानी और बिजली के लिए नगर निगम के दरवाजे सबने खटखटाए तो अपने रास्ते के लिए सबने कंधे से कंधे मिलाए। सदस्य पूरी महिलाएं 19 होती हैं, तो ऐसे 5-6 महीने तक के जमा करें। फिर हमने कार्यक्रम रखे, मतलब समूह बनाने के बाद फिर उन्होंने बोले कि कार्यक्रम रखो जिसमें पूरे अधिकारियों को बुलाओ, जैसे कलेक्टर महोदय हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, धनेश पाटिल जी आए थे, और ये पूरे जितने भी अच्छे अच्छे नेता थे उन लोग को सभी को हमने बुलाए। कलेक्टर फिर उन्होंने ना रोड का ये किए, सर्वे करे, बोरिंग का, पहले वाली बोरिंग का सर्वे करे, फिर वाली बोरिंग के बाद में हमने ये रोड का मांग रखे, फिर रोड भी हुआ, फिर वाली उधर की एक बोरिंग है, यहाँ पर से थोड़े से दूर में एक बोरिंग है, उसकी मांग रखे, फिर वाली हुई, फिर और ये लाइन का हुआ तो लाइन का वैसे ही मांग रखे। फिर ऊर्जा इसने डॉक्टर रमन के पास हमने कागज़ दिए, सर्किट हाउस में आए थे 2 साल पहले, तो उन्होंने फिर ये लाइन के लिए 44,000 रुपये अपने तरफ से अनुदान दिए। आशा देवी एक नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बाबूराम अपनी विकासशील विचारधारा के कारण एक मार्गदर्शक, हितैषी और एक मददगार के रूप में कार्य करते हुए गांव में एक विकास समूह बनाए हुए हैं। इस समूह में अल्प बचत और ऋण कार्यक्रम चलाते हुए वे ब्लॉक स्तर की विभिन्न योजनाओं की जानकारी अपने इसी अनौपचारिक सूचना केंद्र में देते रहते हैं। भरा पूरा परिवार है उनका, खेतीबाड़ी में भी लगे रहते हैं, पर सभी गांव वालों की तरह सारे कामों में उलझे रहने के बावजूद जहां भी जिस किसी को भी उनकी जरूरत हो, बस वहां वे जरूर मिलते हैं।
पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसमें 2 हैंडपम्पों के लिए कुछ मांग थी, तो उससे गांव के लोग, समूह के लोग मिल करके एक प्रस्ताव बनाया है। उसके बाद में 2 जो हैंडपम्प थे हमारे गांव को वो प्रधान जी ने मतलब किसी योजना के तहत मतलब वो ला करके हमारे गांव में पंचायत में लग रहे हैं। बाबूराम जी के मार्गदर्शन में न केवल सामाजिक बल्कि खेती के विकास की दिशा में भी जहां उनका गांव आगे बढ़ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में शहर राजनांदगांव की एक बस्ती में रहने वाली किरण देवी सामाजिक कार्यों के लिए पहल करने में रहती हैं सबसे आगे। वे दूरदर्शी हैं और उन्हें स्वयं और सामूहिक शक्ति का अंदाजा है। उनकी इसी समझदारी से ही उनके मोहल्ले की सफाई समस्या खुद ब खुद दूर हो गई, खुद उन्हीं के हाथों से। बस जरूरत थी तो एक पहल, एक शुरुआत भर की। वैसे खुद वो अगरबत्ती बनाती हैं और सफाई के लिए बिताए जाने वाले समय में उनकी एक दिन की मजदूरी निकल जाती है, पर उनकी परिभाषा में मैं से ज्यादा हम का महत्व है। किसी पर बलाल जाथन तो नहीं सुने, तो फिर हमन गंदगी में थोड़े रहे रही वो भाई। जैसे घर द्वार साफ सफाई करथन, लोग लइका साफ सफाई करथन, कपड़ा लत्ता साफ सफाई करथन, वैसे अपन मोहल्ला अपन गलील भी साफ सफाई रखन। ऐसे करके हमार जागरूक होई से मन में। समाज के आम नागरिक के जैसे ही दिखने वाले, पर अपनी भावना और समर्पण भाव के कारण कुछ खास से वे कुछ लोग हम हैं ना कहते हुए हर उस जगह खड़े मिल सकते हैं जहां निस्वार्थ सामाजिक कार्य के लिए सामने आने की जरूरत हो, जहां योजनाओं के लाभ समाज तक ले जाने की जरूरत हो, जहां एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत हो जो नगर निगम पंचायत के माध्यम से दबाव बनाते हुए समस्याओं के समाधान सामने लाए, या फिर जहां सबको संगठित कर अधिकारों को दिलाने की दिशा में जहां एक पहल करने की जरूरत हो। नागरिक नेताओं के प्रयास देश भर में हर छोटे बड़े ढंग से होते रहे हैं। इस उभरते नेतृत्व को जानकारी, प्रशिक्षण, सहयोग और नेटवर्क के माध्यम से बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, मजबूती प्रदान करना ही हमारे हस्तक्षेप का उद्देश्य है। ऐसे नेतृत्व से जुड़े हुए लोगों को एक आम मंच पर इकट्ठा होने का मौका देना, उसमें नवयुवकों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की सक्रियता को और बढ़ावा देना नागरिक नेतृत्व के इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य है। मोहल्ला समिति बना के वही मोहल्ला समिति में जैसे से कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव ये सब बना के अगर 5 रुपया या 10 रुपया मोहल्ला में इकट्ठा करके अगर चाहे कि रोड अच्छा रहे, सबके जाए आवे के 10 सके, ठीक है। तो ये सब हाँ, तो ये सब करके